और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप न्यू स्कॉलरशिप्स के बारे में मिनटों में फाइंड कर सकते हो। जस्ट आपको ओपन करना है रेडिट। देखो ये वेबसाइट है reddit.com/answers/ और यहाँ पर इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा। आपको क्या करना है, आस्क का क्वेश्चन पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करना है। देखिए आपको यहाँ पे टाइप करना है फाइंड मी ऑल स्कॉलरशिप्स फ्रॉम आर। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल सेम यही लाइन लिखनी है आपको भी। और आपको न्यू स्कॉलरशिप्स के लिए आप यहाँ पे न्यू भी लिख सकते हो, मतलब जिस तरह से चेंज करना चाहो सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हो, उसी तरह से आ जाएगा। बस ये ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। r/ आगे डैश, हमेशा डैश स्कॉलरशिप। ये बहुत नई चीज़ है जो किसी को भी नहीं पता। जैसे ही आप देखो सर्च करोगे ना तो देखना भी क्या होगा। आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई अकाउंट नहीं बनाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन। मतलब अकाउंट बनाना ही नहीं है ना इसमें। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, लॉगिन भी यहाँ पे है। लॉगिन मैंने कर भी नहीं रखा है, तो वही मैं बता रहा था आपको। देखो यहाँ पे सारी स्कॉलरशिप्स आपको दिख गई और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो, प्रोफाइल अंडर रिव्यू मीनिंग भी दिख रहा है HDFC स्कॉलरशिप का। उसी तरह से जो बच्चों ने यहाँ पे डाउट्स पूछ रखे हैं वो सबकी एक कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। व्यू ऑल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो तो ये भी आप कर सकते हो ईज़िली। बस आपको रेडिट आंसर्स पे जाना है, सिंपली यहाँ पे टाइप करना है जो मैंने अभी टाइप किया था। तो रूबा राहुल बजाज स्कॉलरशिप के लिए मैंने स्कॉलरशिप पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। मैंने अपनी एप्लीकेशन में एजुकेशनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये चारों डिटेल्स फिल करनी है। स्टूडेंट पर्सनल डिटेल मैंने ऑलरेडी फिल कर ली है। चलिए देखते हैं एजुकेशन डिटेल में क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे लगेगा स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का टाइप, प्राइवेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड, बोर्ड लगेगा, और स्कूल का नेम यहाँ पे लगेगा। एंड यहाँ पे स्टेट लगेगा आपके स्कूल का, और यहाँ पे आपके पासिंग ईयर लगेगा, जिस ईयर में आपने क्लास 10 पास की होगी। एंड यहाँ पे आपके मार्क्स लगेंगे क्लास 10 के, यहाँ पे टोटल मार्क्स लगेंगे और सेव कर देना है। उसी तरह से क्लास 12 का है और अंडर ग्रेजुएशन में भी उसी तरह से आपको फिलअप करना है। यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, लेट्स से मेरा जो है साउथ दिल्ली है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में प्राइवेट हम फिल करेंगे। करंट एकेडमिक ईयर में हम फिल करेंगे, फर्स्ट ईयर है ना, करंट एकेडमिक सेमेस्टर में हम फर्स्ट फिल करेंगे। यहाँ पे साउथ दिल्ली हो गया, इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट हो गया, एंड पासिंग ईयर जो होगा हमारा वो होगा 2029। एंड एकेडमिक फ़ीस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जेई रैंक यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अपनी। उसी तरह से मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा करंट एकेडमिक ईयर। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे फॉर्म फिल करना होता है, जस्ट एग्जांपल। और जो भी मेरी ब्रांच है मैं वो यहाँ पे फिल कर दूँगा। इंस्टीट्यूट में फिल कर दूँगा यहाँ पे अपना जो मेरा इंस्टीट्यूट है, और स्टेट यहाँ पे मैं फिल कर दूँगा उसी तरह से। यहाँ पे जो भी मेरा स्टेट होगा, जहाँ का मैं रहने, मतलब जहाँ का ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है। उसी तरह से हम फैमिली मेम्बर डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे। ऐड अ फैमिली मेम्बर पे क्लिक करके रिलेशन डालेंगे। यहाँ पे एनुअल इनकम डालेंगे, ऑक्यूपेशन डालेंगे लेबरर, ठीक है। उसी तरह से फादर का भी होगा और लीगल गार्जियन जो भी होगा। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ देंगे, आइडेंटिटी प्रूफ देंगे, इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यहाँ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ में इन सारी चीज़ों में से कुछ एक लग जाएगा। कॉलेज एडमिशन लेटर और जेई का रैंक कार्ड और सेमेस्टर फीस रिसिप्ट अगर है तो दे दो, नहीं है तो भी चल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ यहाँ पे लिखना होगा कि मुझे क्यों स्कॉलरशिप चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिख देंगे। जो भी हमें लिखना होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरह से आप अपने मन, जो भी आपकी सिचुएशन हो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। जब एक बार स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख दोगे
और हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर लिखने के लिए पूरी नॉलेज चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है रिलायंस स्कॉलरशिप के लिए, मैंने बताया था कैसे लिखना है। एंड सम व्यू समरी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, एंड देन आप इसको एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं बहुत इजीली। अभी के लिए मेरे एप्लीकेशन स्टेटस में नॉट सबमिटेड लिखा हुआ शो हो रहा है बिकॉज़ अभी मैंने सबमिट नहीं किया। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। हेल्प एंड सपोर्ट पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो उनको, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पूछनी हो राहुल रूपा बजाज स्कॉलरशिप के बारे में तो आप पूछ सकते हो इजीली। एंड यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आपको एनुअल इनकम भी डालनी है, जो भी एनुअल इनकम हो डाल देना, बिकॉज इसमें इनकम लिमिट कुछ नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है इनकम का, जो भी इनकम होगी एक्सेप्टेबल होगी।